नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लीगल डिक्टेशन की क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आज क्लास नंबर 10 है। यह लीगल डिक्टेशन है फ्रेंड्स, हिंदी में, और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जा रही है, और इसमें 400 वर्ड है। इसकी पीडीएफ और आउटलाइन फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। महोदय, किसी भी आपराधिक या दीवानी मुकदमे का निर्णय मुख्य रूप से उस साक्ष्य पर निर्भर करता है जो पक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य ही वह आधार है जिस पर न्याय की इमारत खड़ी होती है। एक प्रसिद्ध कानूनी सिद्धांत है कि न्यायालय को कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि प्रमाणित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। न्यायालय के में पेश किए जाने वाले साक्ष्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। जब कोई गवाह घटना के संबंध में आंखों देखा हाल बयान करता है तो उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। वही यदि किसी समझौते, अनुबंध पत्र या किसी सरकारी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माना जाता है। न्यायालय के समक्ष किसी भी तथ्य को सिद्ध करने का भार उस पक्ष पर होता है जो उस तथ्य पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। उसे कानून की भाषा में सबूत का भार कहा जाता है। आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है। इस प्रक्रिया में साक्ष्यों की कड़ियाँ जुड़ना बहुत जरूरी है। यदि साक्ष्यों के बीच कोई विरोधाभास होता है या साक्ष्य में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका सीधा लाभ आरोपी को मिलता है, जिसे संदेह का लाभ कहा जाता है। न्यायालय साक्ष्यों की विश्वसनीयता और ग्राह्यता का बारीकी से विश्लेषण करता है। यदि कोई गवाह मुकर जाता है या साक्ष्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय उस साक्ष्य को अस्वीकार कर सकता है। वर्तमान डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। कॉल रिकॉर्डिंग जैसे डिजिटल डेटा अब न्यायिक निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। साक्ष्य अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद इन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एक विशेष प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि उनकी प्रामाणिकता बनी रहे। अतः न्यायालय की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि साक्ष्यों का संकलन ईमानदारी और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाए। बिना ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के ना तो दोषी को सजा दिलाई जा सकती है और ना ही
निर्दोष को न्याय मिल सकता है। कानून की दृष्टि में सत्य वही है जिसे साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध किया जा सके। सभी न्यायिक अधिकारियों को साक्ष्य की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देना होगा। फुल स्टॉप। दोस्तों, आज की डिक्टेशन यही समाप्त होती है। जो भी इसमें आपकी गलतियां हो तो उसका दोबारा अभ्यास करें और अपनी स्टेनोग्राफी को और मजबूत बनाएं। इसमें आप इसी डिक्टेशन को बार बार लिखें और इसकी आउटलाइन की बार बार प्रैक्टिस करें। स्टेनोग्राफी में स्पीड लाने के लिए एक मूल मंत्र है निरंतर अभ्यास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और नेक्स्ट क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभ्यास जारी रखें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।